चलो देखो, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, कोई ए है, उसका क्या है 1 -1 एंड 2, ये है आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। रूट समझ में आया माइंड में ना? ओके। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस ए, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है तो ट्रेस ए यही है। एंड डिटर्मिनेंट ए, या डिटर्मिनेंट ए लिखो, ऑफ नहीं, ए सॉल्यूशन। जस्ट मेरी बात सुनना बस। इसको कैसे निकालेंगे देखना। गिवन क्या है? आइगन वैल्यूज मतलब लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 1 -1 एंड 2 ये है। हमें पता है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यही होता है। वी नो दैट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज जो सम क्या होता है, देखो यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर, एक सेकेंड कहाँ गया, एक मिनट, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ओनली, सिंपल। मैं ऊपर से स्क्वायर समझ गया, यहाँ वाला सम ऑफ द आइगन वैल्यूज यही होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ पे 1 -1 +2, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, माइनस होगा 2, यही होगा आंसर। हमें पता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है प्रूफ, ये सभी के लिए लागू होगा। देन 1 -1 2 -1 2 -2, तो क्या आएगा -2 आंसर, खत्म। ये हमेशा माइंड में याद रखना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। अंडरस्टैंड? क्या आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर पूछा जाए, बोलना प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ें कि नोट डाउन करना है? ओके करो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ए क्या है मैट्रिक्स 2 1 -1 0 1 3 4 2 -1 4 1 2 0 2 2 1, ये है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है मैम, कृपया करके बताइए आप। सो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी, मैं देखूंगा।
ओके, अच्छे बच्चे सॉल्व करते हैं। क्या बात है, ठीक है चलिए। आप ठीक है, हम कर रहे हैं, आप देखिए सिर्फ। नो, जस्ट नो। 2 1 - 1 0 1 3 4 2 -1 4 1 0 0 2 2 1। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। लिसन, क्योंकि रॉन्ग ट्राई करो आप, मैं बोलूँगा वैसे। ओके, आप देखते रहना, ठीक है। ओके, जस्ट आप करो, बाकी मैं करूँगा, बोलूँगा नहीं। ओके, आपके लिए। चलो, first of all we will write 2 1 -1 0 1 3 4 2 -1 4 1 2 0 2 2 1। सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, आइगन वैल्यूज निकालना है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या होता है, जस्ट मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाऊंगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है पहले, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। This is the identity matrix of 4 by 4 order. Then characteristic matrix बनाएंगे हम, characteristic matrix। characteristic matrix क्या होता है, a माइनस लेमडा आई होता है। चलो, a माइनस लेमडा आई, 2 1 -1 0 1 3 4 2 -1 4 1 2 0 2 2 1। ओके, माइनस लेमडा आई 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हुआ, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप देखना बस, आपको आता होगा आई थिंक ये करने डायरेक्ट। 2 माइनस लेमडा 1 -1 0 1 3 माइनस लेमडा 4 2 -1 4 1 माइनस लेमडा 2 0 2 2 1 माइनस लेमडा। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, यही होता है। चलो निकालो, 2 माइनस लेमडा 1 -1 0 1 3 माइनस लेमडा, ओके 4 2 -1 4 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा नहीं होगा, 2 0 2 2 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अभी तक आपने 3/3 मैट्रिक्स किया, डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल देती थी। अब यहाँ पे 4/4 मैट्रिक्स का है, ठीक है ना। सुनो, अब इतना बड़ा हो गया, अब मैं कहूँगा कि चलो इसको वो मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ। अरे बाबा, हम इतने बड़े बड़े मेथड क्यों लगाएंगे। हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, किस लिए पढ़ा बताओ। यही ना, यही ना। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो अब देखो, अब सब सम पूछा है आइगन वैल्यूज का। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू व्हाट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हो गया खत्म। इतना माइंड में, इतना करने पे समझ में आया क्यों हम कर रहे थे ये। अभी हम नहीं जाएंगे, इसको कट कट ना करो, सही है ये भी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं स्टेप लेंगे, जस्ट मुझे दिखा रहा था मैं तुमको कि देखो कॉम्प्लेक्स कैसे होता जा रहा है अभी, अंडरस्टैंड। अब सिंपल सा हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे एक्चुअल। इसको इरेज कर दूँ मैं, चलेगा।
कोई मतलब नहीं है लिखने का। ठीक है, थैंक यू। चलो, यही मैं दिखाने के लिए इतना मेहनत किया तुमको कि एक्चुअल में हम गलत कैसे करेंगे। ऐसे एग्जाम में तुम्हें प्रेशर रहेगा, तुम कर बैठोगे कि करना क्या है। अब देखो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, मतलब 2 + 3 + 1 + 1 यही होगा, 7 आएगा। और यही आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, ये है डिटर्मिनेंट। 2 1 -1 0 1 3 4 2 1 3 4 2 -1 4 -1 4 1 2 0 2 2 1 0 2 2 1। ये अब देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 लिखो। देखो इधर पहले 4/4 का कैसे करते हैं, तुम बताओ 4/4 का मैट्रिक्स कैसे करते हैं। छोड़ो, 4/4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। हाँ, ऐसे सुनो, ऐसे 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 ऐसे, समझ गया, वो सही है। ये देखो ऐसे, इसको ऐसे डिलीट करेंगे, क्या मैट्रिक्स बचा, 3 4, हाँ 2 1। हाँ ठीक है, राइट, यू आर राइट। आपको आता तो है, क्या प्रॉब्लम है, यू आर ए इंटेलिजेंट गर्ल। चलो, -1, अब इसका इसका 1 4 2 -1 1 2 0 2 1, देन -1। ओके, क्यों -1, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी -1 है, लेकिन +1 होता वहां पे, अगर ना होता माइनस तो यही होता। तो क्या होता, 1 3 2 -1 4 2 0 2 1, यही होता ना, ऐसा कटता है ऐसे। अब देखना ऐसे और ऐसे कटेगा, -0 है ना, तो जो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो छोड़ दो उसको। -0 लगता, पता है ना माइनर के लिए। अरे -1 के पावर i+j ही डिसाइड करता है ना माइनर में, कोफैक्टर वाला सीन जो होता है। माइनर के आगे, ठीक है। चलो, अब 2। ओके, हो गया। ओके, ठीक है। एक मिनट। ओके, इसको ए मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3। तो 2A1 -A2 -A3। अब देखो मैट्रिक्स A1 का डिटर्मिनेंट निकालो, ये डिटर्मिनेंट ही था, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट ही है। A1 डिटर्मिनेंट होगा 3 4 2 4 1 2 2 2 1, मतलब 3 1 -4 -4 4 -4 +2 8 -2 -9 0 6 2 या 12
मतलब 3। ओके, मैच करो। 3 1 -4 -4 4 4, ठीक है। 2 4 2 8 2, ठीक है। ये क्या था? A1 मैट्रिक्स। A2 मैट्रिक्स देखो, 1 4 2 1 4 2 क्या है? -1 1 2 0 2 1 1 1 -4 -4 -1 0 +2 -2 देन 0 ओवरऑल होगा -3 +4 -4 देन -3 होगा। A3 ये क्या हुआ? A2 ये क्या हुआ? A1 1 3 2 1 3 2 -1 4 2 0 2 1 1 4 -4 -3 -1 0 +2 -2 0, इट्स मीन A3 इक्वल टू 0 माइनस माइनस +3 -4 -1, ठीक है। -4 -1 देन नाउ मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल टू व्हाट? 2A1 -A2 -A3, यही था। हाँ, A1 क्या है? 3, तो रखो 2 3 माइनस A2 क्या है? -3। वेट 1 मिनट। A इक्वल टू 6 -3 +1 16 9 10। Okay, just 1 minute. Then this is the product of eigen values equal to determinant of 8 10. Answer